हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़? हमारे दो कार्बन कंपाउंड्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एनसीईआरटी सिलेबस के अंदर गिवन है। कौन कौन से दो कंपाउंड है? एक तो है इथेनॉल। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे इस वीडियो के अंदर हम, और दूसरा करेंगे इथेनोइक एसिड। अब देखिए, ये दो कार्बन कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी क्यों बोली गई यहाँ पे? और भी बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं, ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैं। इनकी हमारी जो लाइफ है उसमें थोड़ा ज़्यादा इनका यूज़ है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, इसलिए इन कंपाउंड्स की हमें क्या करनी है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ करनी है। तो देखिए, सबसे पहले क्या नाम लिखा हुआ है, किसकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम? इथेनॉल। तो इथेनॉल में फॉर्मूला क्या है? इथेनॉल का फॉर्मूला लिख देते हैं अभी हम। फॉर्मूला C2H5OH। और कैसे लिख सकते हैं इसको हम? दो कार्बन है, ईथ है, एन है। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है यहाँ पे? OH। अगर मैं इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करूँ, हाइड्रोजन कंप्लीट करूँ, तो क्या फॉर्मूला आएगा मेरे पास? यही फॉर्मूला आएगा, C2H5OH। ये क्या है? मोलिकुलर फॉर्मूला किसका? हमारे किस मोलिक्यूल का? इथेनॉल मोलिक्यूल का। तो ये दोनों क्या है? सेम ही है। इसको मैंने बॉन्डिंग करके दिखा दिया, इसको मैंने मोलिक्यूल की जो कंडेंस फॉर्म है उसमें इसको लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करें इस फॉर्मूले के अंदर, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, और OH कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्कोहल। मतलब इथेनॉल आपका किस तरह का मॉलिक्यूल है? एल्कोहलिक मॉलिक्यूल है। उसके बाद है यहाँ पे नेचर कैसा है एल्कोहल का? एल्कोहल का नेचर कैसा होता है? न्यूट्रल। ना ये एसिडिक है ना ये बेसिक है। इसकी जो pH होगी वो किस वे में लाई करेगी? जो न्यूट्रल इसकी pH होती है। जैसे वाटर की जो pH है, डिस्टिल वाटर की जो pH है, प्योर वाटर की जो pH है, इसी तरह हमारे जो केमिकल जो ये है आपका इथेनॉल है, इसकी pH भी कैसी होगी? न्यूट्रल होगी। न्यूट्रल है आपका ये मॉलिक्यूल। अब देखिए, हमें करनी है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है आपका? जो इथेनॉल है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। तो लिख देते हैं हम, फर्स्ट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन किसकी? इथेनॉल की। किसके साथ? विद सोडियम मेटल। सोडियम मेटल के साथ। अगर इथेनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल से करवाई जाए तो यहाँ पे आपको दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। आपके पास बनेगा क्या? सोल्ट बनेगा, C2H5ONA, प्लस आपके पास हाइड्रोजन निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल का, और दो हाइड्रोजन है हमारे पास, तो दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी हमारे पास, और बनेगा क्या प्रोडक्ट में? सोडियम इथोक्साइड। सोल्ट है ये, सोडियम इथोक्साइड। सोडियम मेटल लगी हुई है किसके साथ? जहाँ पे इथेनॉल ग्रुप से H हटा है वहाँ पे आपकी सोडियम मेटल लग चुकी है। तो ये क्या थी आपकी? एल्कोहल की रिएक्शन। सिंपली अगर हम बोले तो क्या है? एल्कोहल्स रिएक्ट विद मेटल्स। कौन सी मेटल? सोडियम मेटल, टू फॉर्म मेटल साल्ट। मेटल का कौन सा साल्ट? सोडियम इथोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी आपकी? हाइड्रोजन गैस। तो ये है इसकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? अगर इथेनॉल की रिएक्शन करवाई जाए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, रिएक्शन ऑफ किसकी रिएक्शन? किसकी प्रॉपर्टी कर रहे हैं हम? इथेनॉल की। इथेनॉल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या बोलते हैं? H2SO4। तो बनेगा क्या हमारे पास? इथेनॉल ले लीजिए प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इस तरह से दिखा दीजिए इसको, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास बनेगा क्या? इथीन। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4। इथीन बनेगा आपके पास। इसका क्या मतलब है कि आपका यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ से और एक H यहाँ से रिमूव होगा, और आपके पास बनेगा क्या? इथीन। और साथ में क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट? वाटर। इथीन क्या है आपका? अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अनसैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी हो? डबल या फिर ट्रिपल। अगर मैं इसका फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरह से होगा, C2H4। क्या है ये? इथीन। तो हम बोल सकते हैं इथेनॉल का यूज़ करके अगर हमें इथीन बनाना है
ठीक है, एल्कीन बनाना है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है, तो इथेनॉल के यूज़ से हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी इथेनॉल की और इथेनोइक एसिड की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि इनमें से एग्जाम में क्या किया जाता है, किसी भी, जैसे कि आपको इथेनॉल से क्या बनाना है, सोडियम इथेनॉइड बनाना है, आपसे पूछ लेंगे किस मेटल की प्रेजेंस में आपका ये जो रिएक्शन है ये होगी, या फिर आपसे पूछ लेंगे इथेनॉल में अगर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाएगा, इसको हीट किया जाएगा, तब आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, इथीन बनेगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो इन रिएक्शंस को आपको क्या करना है, अच्छी तरह से आपको लर्न करना है कि किस तरह से ये रिएक्शन हुई है, क्या हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना है। अब कुछ जनरल बात करते हैं हम अल्कोहल के बारे में। अल्कोहल क्या है, एक अच्छा सोलवेंट है, जैसे वाटर है गुड सोलवेंट, बहुत सारी सब्सटेंसेस को, सॉल्ट्स को वो क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है। तो इसी तरह जो आपका इथेनॉल है, क्योंकि हम कौन से अल्कोहल की बात कर रहे हैं, इथेनॉल की बात कर रहे हैं, ये क्या है, एक गुड सोलवेंट है, गुड सोलवेंट। तो जितने भी हमारी ड्रग्स वगैरह होती हैं, कफ सिरप्स हैं, मेडिसिन्स हैं, उनको बनाने के लिए किस चीज़ की यूज़ किया जाता है, उनको एज डिज़ोल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इथेनॉल का यूज़ करते हैं। और दूसरा क्या यूज़ है इसका, टिंक्चर ऑफ आयोडीन, मेडिसिन से ही रिलेटेड आपका ये वर्ड, वो बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। तो अल्कोहल क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा है, यूज़फुल ज़्यादा है, इसलिए इसका क्या करते हैं हम, इस कंपाउंड को हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ को इसको स्टडी किया है। उसके अलावा अब यहाँ पे आपके दो वर्ड्स और हैं जो आपको समझने हैं, क्या मीन्स है इनका। एक तो है आपका यहाँ पे डीनेचर्ड अल्कोहल, डीनेचर्ड अल्कोहल का मतलब क्या है, देखिए आपके जितने भी अल्कोहल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मिथेनॉल हो गया, या फिर इथेनॉल है, या फिर प्रोपेनॉल है, कोई भी आपके अल्कोहल है, ये हमारी हेल्थ के लिए क्या करते हैं, एक तरह से नुकसान करते हैं हमारी हेल्थ को, एक तरह से पॉइजन है ये हमारी हेल्थ के लिए। तो जो आपका ये इथेनॉल है, ये भी क्या है, ये ड्रिंकिंग अल्कोहल्स के अंदर यूज़ किया जाता है। कौन सा अल्कोहल है, जो ड्रिंकिंग अल्कोहल है, जो शराब वगैरह जो बनाई जाती हैं उसको बनाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कौन सा अल्कोहल मिक्स किया जाता है, उसके अंदर हमारा इथेनॉल मिक्स किया जाता है। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल मिक्स किया जाएगा, ठीक है। तो इथेनॉल क्या है आपका, ऐसा अल्कोहल है जो ड्रग्स वगैरह या फिर मेडिसिन्स वगैरह, या फिर आप बोल सकते हो जो हम ड्रिंक करते हैं अल्कोहल्स, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो आपके दूसरे अल्कोहल्स हैं, वो अल्कोहल्स हमारी हेल्थ के लिए क्या है, पॉइजनस का काम करते हैं। जैसे कि मिथेनॉल, अगर मिथेनॉल को ड्रिंक कर लिया जाए तो ये हमारे लीवर के अंदर जाके क्या होगा, हमारा लीवर इसको क्या कर देगा, मिथेनॉल में कन्वर्ट कर देगा। और मिथेनॉल क्या करेगा, एक तरह से हमें क्या हो जाएगी, दिखाई देना बंद हो जाएगा, या एक तरह से जो आदमी है उसकी डेथ तक हो सकती है अगर मिथेनॉल उसने कंज्यूम कर लिया है। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करती है, उनके जो वर्कर्स हैं वो अल्कोहल को यूज़ ना करें, वो अल्कोहल के अंदर क्या कर देते हैं, वो अल्कोहल के अंदर डाई मिक्स कर देते हैं, मतलब एक तरह से पॉइजन्स मिक्स कर देते हैं, ताकि वो वर्कर्स उसको यूज़ ना करें। कैसे कलर की डाई मिक्स की जाती है, ब्लू कलर की डाई, ब्लू कलर की डाई मिक्स करते हैं जब अल्कोहल के अंदर, इथेनॉल के अंदर, उसी अल्कोहल को हम क्या बोल देते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोल दिया जाएगा अल्कोहल को, अल्कोहल का हमने क्या कर दिया है, कलर चेंज कर दिया है, क्या किया हमने, डाई मिक्स कर दिया उसके अंदर। डाई मिक्स करने के बाद जो अल्कोहल है, उसी अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल। मतलब एक तरह से कैसा है, ये पॉइजनस अल्कोहल बना दिया गया है, डीनेचर्ड अल्कोहल। बाद आपकी एक टर्म और बची है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, जो आपका प्योर अल्कोहल है, जिसके अंदर कोई और चीज़ मिक्स नहीं है। तो प्योर अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट अल्कोहल। प्योर अल्कोहल का नाम क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। नेक्स्ट देखिए, हमें नेक्स्ट कंपाउंड देखना, इथेनोइक एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे इसमें हम। सबसे पहले है ग्रुप, कौन सा ग्रुप है यहाँ पे, एसिडिक ग्रुप है, ओइक एसिड ग्रुप है। तो एसिडिक कौन सा ग्रुप होता है हमारा, COOH। क्या यूज़ करते हैं इसके लिए हम, आयुपैक नेम के अंदर ओइक एसिड। कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। उसके बाद है मोलिकुलर फॉर्मूला। कार्बोक्सिलिक एसिड जो आपका इथेनोइक एसिड है, यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका CH3COH। कैसे लिखेंगे इसको हम, CH3 C डबल बॉन्ड OOH। हाइड्रोजन कंप्लीट कर दीजिए यहाँ पे,
क्या है ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाम क्या है इसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का जो कॉमन नेम है इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है इसका, एसिटिक एसिड। और जो यहाँ पे आयुपैक नेम है, यहाँ पे ये क्या है इसका, इथेनोइक एसिड। नेचर कैसा, हम बार बार एसिड वर्ड यूज कर रहे हैं, तो नेचर क्या है यहाँ पे, एसिडिक नेचर। इस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। इसको हम अगर 5 to 8% सोल्यूशन लें हम किसका, इथेनोइक एसिड का, या फिर मैं एसिटिक एसिड बोल दूं, और एसिटिक एसिड, उसको मैं किसके अंदर ऐड कर दूं, ऐड टू वाटर। 5 to 8% सोल्यूशन लेना है आपको इथेनोइक एसिड का, और उसको किसके अंदर ऐड करना है, वाटर के अंदर ऐड करना है। वाटर के अंदर ऐड करने के बाद 5 to 8% इथेनोइक एसिड को, उस वाटर को और जो इथेनोइक एसिड आपने ऐड किया है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाएगा विनेगर। जो सिरका आप यूज़ करते हैं, विनेगर। विनेगर आपको पता है जो भी चाइनीज़ फूड होता है आपको उसमें विनेगर ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता है विनेगर। पिकल्स वगैरह के अंदर भी हम क्या करते हैं, खट्टा टेस्ट लाने के लिए उसके अंदर क्या ऐड कर देते हैं, विनेगर ऐड कर देते हैं। विनेगर को जो ये हो गया आपका 5 to 8% इथेनोइक एसिड और वाटर के अंदर एडिशन होने के बाद क्या बोलते हैं उसको, विनेगर। जो आपका एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को हम एक और नाम से जानते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है, अप्रोक्स 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। तो सर्दियों के अंदर क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये जम जाता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, जिसकी वजह से किस फॉर्म में नजर आता है, हमें आइस की तरह लगता है ये हमें, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया है, ग्लेशियल। ग्लेशियल क्यों, क्योंकि ग्लेशियर में क्या होता है, सारा जमा रहता है, आपकी आइस जमी रहती है, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। तो इसकी जो सॉलिड फॉर्म है एसिटिक एसिड की सर्दियों के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, ये तो हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में कर लिया है। अभी हम बात करेंगे इसकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी। तो केमिकल रिएक्शन में देखिए, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है, ये क्या है, एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दी जाए अल्कोहल के साथ, कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। कौन से अल्कोहल की बात की जा रही है, इथेनॉल। मीडियम कैसा रखा जाए, एसिडिक मीडियम रखा जाए, एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे इस रिएक्शंस को प्रोसीड करवाया जाए, तो हमारे पास बनता क्या है, एस्टर। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एस्टर। एस्टर बनेगा और साथ में क्या रिलीज होगा, वाटर मॉलिक्यूल। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होगा, जो कि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड बोलते हैं इसको, इसकी रिएक्शन करवा दी जाएगी किसके साथ, इथेनॉल के साथ। ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी, इथेनॉल के साथ, या फिर इसको आप लिख सकते हो इथेनोइक एसिड, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो बनेगा क्या आपका, यहाँ पे एस्टर बनेगा। और एस्टर क्या है आपका, एक बहुत ही अच्छी स्मेल वाला एजेंट, स्वीट स्मेलिंग एजेंट। स्वीट स्मेलिंग एजेंट, जितने भी आपके परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, या फिर जो भी आपको कहीं पे भी फ्लेवर ऐड करना है, तो उसको फ्लेवर देने के लिए उनके अंदर क्या ऐड कर दिया जाता है, एस्टर ऐड कर दिया जाता है। एस्टर की स्मेल कैसी होती है, अच्छी खुशबू होती है एस्टर्स की। तो जब हमें एस्टर्स बनाने हैं, हमें परफ्यूम्स वगैरह बनाने हैं, तो परफ्यूम्स में हमें फ्लेवर ऐड करने हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, एसिड, कौन सा एसिड आपका, इथेनोइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ये कॉमन नेम है। और ये कैसा नेम आप लिख सकते हो यहाँ पे, कौन सा नेम है, कॉमन नेम। इसी तरह अगर आपको इथेनॉल का कॉमन नेम लिखना है तो इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, ये है यहाँ पे कॉमन नेम, ब्रैकेट में डला हुआ है। और अगर यहाँ पे हम आयुपैक नेम लिखे तो इसका क्या है हमारा, इथेनोइक एसिड। तो बनता क्या है हमारे पास, एस्टर। एस्टर बनेगा कैसे, यहाँ से आपका जो ये आपका ग्रुप है OH, और यहाँ पे आपका OH ग्रुप है, तो एक जगह से आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा और दूसरी जगह से आपका OH रिप्लेस होगा, और जिसके बाद बनेगा क्या आपका, यहाँ पे वाटर निकलेगा, और वाटर निकलने के बाद जो ये अल्काइल ग्रुप है ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इसको CH3, ये वाला CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये ग्रुप में यहाँ पे डैश लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये हमारा ग्रुप कहाँ से आया है,
ये आया है हमारा अल्कोहल से डैश, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल से आया, आपको पहचान रहेगी कि ये ग्रुप किससे आया है, अल्कोहल से आया है, और ये ग्रुप कहाँ से आया है, आपका एसिड से आया है, और साथ में आपका रिमूव किया हुआ है वाटर, और इसी ग्रुप को हम, इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और इस रिएक्शन में जिसमें एस्टर बनाए जाते हैं, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ओके, अब दूसरी हमारे पास रिएक्शन है स्पोनिफिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे। एस्टेरिफिकेशन और स्पोनिफिकेशन में से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एस्टेरिफिकेशन ऐसा प्रोसेस है जिससे एस्टर बनाए जाते हैं एसिड और एल्कोहल का यूज करके। स्पोनिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एस्टर का यूज करके क्या बनाया जाएगा, आपका दोबारा से आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, और एक साथ में आपका बनता है सोप। देखिए कैसे, जैसे मेरे पास है एस्टर, मैं इसी एस्टर को यूज कर रही हूँ, CH3CO, इसका नाम क्या है, इसका नाम है इथाइल इथेनोएट। इस एस्टर का नाम क्या है, इथाइल इथेनोएट। इसकी रिएक्शन किससे करवाई जाए, बेस से करवाई जाए, अल्कली से करवाई जाए रिएक्शन, तो बनेगा क्या आपका, यहाँ पे जो ये ग्रुप है आपका C2H5, ये किसके साथ जुड़ जाएगा, OH के साथ जुड़ेगा, अल्कोहल बनेगा, और जो आपका ये Na है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका यहाँ पे जहाँ से आपका इथाइल ग्रुप रिमूव हुआ है ऑक्सीजन के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, तो प्रोडक्ट में देखिए, इसको हटा देते हैं पहले, CH3CO, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा हमारा सोडियम आयन Na, साथ में क्या बनेगा आपका C2H5OH अल्कोहल। ये क्या बना आपका अल्कोहल, और ये क्या बना आपका, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं सोप, सोडियम इथेनोएट। क्या बना हमारे पास यहाँ पे सोडियम इथेनोएट। अगर ये जो आपकी कार्बन की जो यहाँ पे चेन है, यहाँ पे तो भी आपको एक ही कार्बन नजर आ रहा है, अगर इस चेन को लंबा कर दिया जाए तो इसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इसी मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, सोप्स बोलते हैं। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अगर आपको सोप्स बनाने हैं, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी आपको सोप्स बनाने के लिए, और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एस्टर्स की जरूरत पड़ेगी, और साथ में आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, बेस की जरूरत पड़ेगी। और बेस हमने कौन सा लिया है यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। कौन सा बेस लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बना है, सोप, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम लिखते क्या है, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। अब उसके बाद देखिए, अगर इस कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कर दें, वाटर ऐड कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम हट जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, OH। दोबारा से हमारे पास क्या आ जाएगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो मेन रिएक्शन आपकी यहाँ पे दो रिएक्शंस हैं जो कि आपका इथेनोइक एसिड शो करता है। एक तो है आपकी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जिसमें एस्टर्स बनाया जाएगा, स्वीट स्मेलिंग एजेंट होता है। एस्टर बनाने के लिए आपको एसिड और अल्कोहल की जरूरत पड़ती है। कौन सा एसिड आपका, इथेनोइक एसिड, कौन सा अल्कोहल आपका, इथेनॉल। और स्पोनिफिकेशन रिएक्शन के लिए क्या होगा, आपको सोप्स बनेंगे, और सोप्स बनाने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। और एस्टर्स को आपको क्या करना है, बेस के प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करवानी है। अल्कली बोलते हैं इसको, वाटर सोल्यूबल बेस है हमारा ये, और आपके पास बनेगा क्या, सोप और आपका अल्कोहल। अब देखिए, आपको याद भी होगा जब सेकंड चैप्टर किया था हमने एसिड और बेस, वहाँ पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया था। तो वहाँ पे आपने किया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू प्रिपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। तो वहाँ से भी आप इसको मैच कर सकते हो कि कैसे हम सोप्स बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड।